जय हिंद। आज हमारा इंग्लिश सीरीज का #डे 3 है और आज के दिन हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्पीच, मीन्स टोटली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हम गहन अध्ययन करने वाले हैं। ये जो आज की टॉपिक है, ये आप यदि क्लास 10th में, 9th में या किसी भी आप एकेडमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक या प्री मैट्रिक कहीं भी अगर आप पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक वगैरह कुछ भी आप कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर यू। ये बहुत ही आप लोगों के लिए बहुत जरूरी आज की यह टॉपिक है। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं तो आप लोग यह समझ लीजिए कि आप इंग्लिश की आत्मा नहीं जानते हैं। व्हाट इज द सोल ऑफ द इंग्लिश? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द सोल ऑफ द इंग्लिश इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि अंग्रेजी की जो आत्मा है वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तीसरा दिन लिख नहीं गया, थोड़ा मैंने इरेज किया है, हल्का पानी लगा हुआ है इस पर शायद। #डे 3 नहीं लिख जा रहा है यहाँ पर। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है यह इंग्लिश की आत्मा मान के चलिए कि इंग्लिश की आत्मा है एक प्रकार से। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं तो आप लोग यही समझेंगे कि आप इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बहुत ही बेसिक पॉइंट होती है इंग्लिश की। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, SPEECH, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, स्पीच मीन्स होती है बोली। स्पीच मीन्स क्या होती है? बोली। और पार्ट मीन्स होता है भाग, और ऑफ मीन्स के। यहाँ पर हो क्या गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या हो गया? बोली के भाग। मीन्स हमारे मुंह से जितना भी जो कुछ भी हम बोलते हैं उसमें से उसके कितने भाग, कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, यही पर इसी को पार्ट्स ऑफ द स्पीच कहते हैं। जो कुछ भी बोला जाए उसे कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती है, किसी भी बोली को 8 भागों में विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। 8 भाग बोली के कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारा नाउन, और दूसरा है हमारा प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है वर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, और 8वां जो है हमारा लास्ट इंटरजेक्शन। यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 मिलकर किसी भी बोली के 8 यही भाग होते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं, हमारे शरीर के कितने भाग हैं? एक हाथ हुआ, पैर हुआ, पेट हुआ, सर हुआ, और हमारा मुंह हुआ, अंगुलियां हुई, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे हमारे शरीर के ये भाग हुए, उसी प्रकार से बोली के ये भाग होते हैं। इन्हें नाम, मतलब इनके नाम होते हैं। जो बोली के जितने भी भाग होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, उनके सब नाम है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि इनका पहले हिंदी क्या होती है, हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है, इसको बात समझ लेते हैं। फिर एक एक करके इनकी डिफिनेशन वगैरह सभी को हम समझते चले जाएंगे कि इनकी डिफिनेशन वगैरह सारी चीजें क्या होती हैं। तो देखिए, नाउन जो होता है, नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। प्रीपोजिशन की हिंदी होती है संबंध सूचक अव्यय। क्या होती है? संबंध सूचक अव्यय। और कंजक्शन की हिंदी होती है संयोजक। क्या होती है? संयोजक या संयोजन अव्यय। और इंटरजेक्शन की हिंदी होती है हमारा इंटरजेक्शन अव्ययी भाव अव्यय। कंजक्शन की हिंदी, इंटरजेक्शन की हिंदी हमारी क्या होती है? अव्ययी भाव अव्यय। तो आई होप आप सभी को इसकी हिंदी जो है समझ में आई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? जो कुछ भी व्हाट एवर वी कैन स्पीक, द पार्ट्स ऑफ द आवर स्पीच इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई होप आप सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है समझ गए।
पार्ट्स ऑफ द स्पीच कितने होते हैं समझ गए। तो अब हम एक एक करके इसको जो है क्लासिफाई करेंगे, इसके डिफिनेशन जो है बताएंगे। तो साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था, यानी कि जो पहला सबसे पहली टॉपिक थी वो थी नाउन। नाउन क्या होता है, हम यहाँ पर नाउन के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। नाउन मीन्स होती है संज्ञा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाउन मीन्स क्या होती है, संज्ञा होती है। अब नाउन आखिर होता क्या है, हम हमारे चारों ओर जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सभी नाउन होती है। आई बात समझ में। वॉट एवर वी कैन सी अवर सराउंडिंग्स या इन अवर सराउंडिंग्स दैट इज कॉल्ड नाउन। वॉट एवर वी कैन सी इन अवर सराउंडिंग्स इज नाउन। हम जो कुछ भी अपने चारों ओर देखते हैं वह नाउन होती है, वह नाउन कहलाती है। अब नाउन की जो शुद्ध डिफिनेशन है वो क्या होती है, ये भी सही डिफिनेशन है, कोई गलत नहीं है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, ये हो गई दूसरी परिभाषा। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये भी सही डिफिनेशन है। अब बात है तीसरी डिफिनेशन के बारे में कि तीसरी परिभाषा इसकी क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, हो गई तीसरी डिफिनेशन इसकी। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात आई नाउन की चौथी परिभाषा की। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, पोजीशन एंड एटीट्यूड। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण वगैरह इन सारी चीजों के नाम को जो है संज्ञा कहा जाता है। तो आई होप मैं आप लोगों को मैंने नाउन की 4 परिभाषाएं बताई, चारों 100% सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आपकी जो इच्छा हो आप वो याद कीजिए। तो नाउन की डिफिनेशन हम सब समझ गए कि नाउन की परिभाषा क्या होती है। हम चारों और अपने जितनी भी चीजें देखते हैं सब नाउन है। जैसे साइकिल नाउन है, राम नाउन है, गोंडा नाउन है, अयोध्या नाउन है, राम मंदिर नाउन है। हम जिस बेड पर सोते हैं वो बेड नाउन है, जिस मोटरसाइकिल से चलते हैं वो मोटरसाइकिल नाउन है, जिस मार्कर से लिखते हैं मार्कर नाउन है, जिस बोर्ड पर लिखते हैं ये बोर्ड नाउन है, जिस मोबाइल से, जिस कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कैमरा नाउन है। तो आई होप आप सभी नाउन को समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि नाउन के प्रकार की, कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। There are 3 kinds of noun. There are 3 kinds of noun. There are 5 kinds of noun. सॉरी 3 नहीं 5, यानी कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हम यहाँ पर लिखते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, PROPERNOUN, प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है करेक्टिव नाउन, CONCEIVE, करेक्टिव नाउन। तीसरा होता है मैटेरियल नाउन, MATERIALNOUN, मैटेरियल नाउन। चौथा जो होता है वो होता है प्रॉपर, करेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर हो गया, करेक्टिव हो गया, मैटेरियल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया और एक बच रहा कॉमन नाउन। पांचवा जो होगा कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन, NOUN, कॉमन नाउन। ये 5 नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, करेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन मीन्स होता है धातुवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा और कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। तो आई होप आप सभी को ये 5 नाउन के 5 प्रकार होते हैं, 5 नाउन के समझ में आए होंगे तथा 5 नाउन की हिंदी आपको समझ में आई होगी। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, करेक्टिव नाउन समूहवाचक, मैटेरियल नाउन धातुवाचक या पदार्थवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक एक एग्जाम्पल सबके देख लेते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा राम, सीता, गोंडा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स होता है समूह, जहां पर किसी समूह का बोध हो, जैसे कि क्लास, CLASS। तो क्लास में कोई अकेला तो रहेगा नहीं, क्लास में बच्चे बैठते हैं, तो क्लास एक समूह का बोध है, क्लास भी एक नाउन होता है। क्लास के बाद जो अगला हमारा समूह है बंच, BUNCH। बंच मीन्स होता है गुच्छा। अब गुच्छे की बात जहां पर हुई तहां पर हम तुरंत समझ गए कि गुच्छा उसी, अगर कोई एक आम पेड़ में लगा है तो हम कहेंगे कि आम का गुच्छा लगा है, नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पर 3-4 आम एक साथ लगे हैं तब कहेंगे कि आम का गुच्छा लगा है। चाबी में अगर एक चाबी है तो हम कहेंगे साइकिल की चाबी लाओ। लेकिन अगर हम कहें, अगर हमारी अलमारी की चाबी अगर कहीं रखी है तो हम कहेंगे चाबी का गुच्छा किधर रखा, क्योंकि अलमारी की चाबी में कई चाबियां होती हैं। अब बात आती है जैसे केले का, अगर एक केला मांगे तो केला मांगेंगे और अगर एक गुच्छा होगा तो उसे गुच्छा बोलेंगे। कुल मिलाकर गुच्छा भी समूह में रहता है, बंच हो गया। अब बात आती है मैटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा, जिससे जैसी जितनी भी धातु हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, SILV, यार ये सारी चीजें जो है ये कलेक्टिव मैटेरियल नाउन में आती हैं। बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। जितनी भी चीज हम भाव है हमारे, मतलब वास्तविकता ना होकर सिर्फ भावों में हो, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गॉड,
गॉड भगवान जो होता है वो कुछ भी होता नहीं है, सिर्फ हमारा मन मस्तिष्क होता है, जिसको हम जिसे किसी व्यक्ति विशेष को भगवान मान बैठा है, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान हमारे सिर्फ भावनाएं होती हैं, भगवान कुछ नहीं होता है। बात आती है गरीबी, पॉवर्टी, POVERTY। गरीबी भी एक भाव है। एक मतलब गरीबी को किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है कि गरीबी कोई जान सकता है कैसी दिखती है, काली दिखती है और सफेद दिखती है? कुछ नहीं, सिर्फ भाव होते हैं। गरीबी, अमीरी, भगवान, दुख, सुख, ये सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में आती हैं। बात आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। जहां पर किसी के जेंडर का बोध ना हो पाए उसे हम कॉमन नाउन में लिखते हैं। जैसे टीचर, TEACHER, टीचर। तो टीचर को आप बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है? नहीं बता सकते हैं। कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन पुरुष, कौन स्त्री, तो दोनों को तो टीचर ही कहते हैं, तो टीचर कॉमन नाउन में आता है। इसी प्रकार से डॉक्टर, तो डॉक्टर कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं बता सकते हैं ना, तो डॉक्टर भी कॉमन नाउन में आता है। तो आई होप आप सभी को नाउन जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हमारा जो इसका अगला टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो था प्रोनाउन। तो अब हम समझते हैं प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। यहाँ पर थोड़ा सा गीला हुआ है। सर्वनाम, सर्वनाम आखिर क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जब किसी संज्ञा के स्थान पर हम किसी दूसरे अर्थ शब्द का प्रयोग कर दें और उसका अर्थ भी ना बदले, तो ऐसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। मेरा नाम सत्यम तिवारी, आप सभी जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि सत्यम तिवारी यूट्यूब पर पढ़ा रहा है, क्या कहूँ कि सत्यम तिवारी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत इसमें? आप लोग समझ गए कि सत्यम तिवारी भाई यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। अब इसी को अगर मैं कहूँ कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो दोनों वाक्यों को आप कंपेयर करिए कि सत्यम तिवारी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं और दूसरा मैंने कहा कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। दोनों सिचुएशंस में क्या हुआ कि मैं ही स्वयं सत्यम तिवारी ही यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, मतलब दोनों वाक्यों का अर्थ बदला नहीं, दोनों वाक्य सेम है। चाहे मैं कहूँ कि सत्यम तिवारी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, चाहे मैं कहूँ कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशन में मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, सत्यम तिवारी के स्थान पर यहाँ यूज क्या हुआ? मैं यूज हुआ। सत्यम तिवारी के स्थान पर कौन सा शब्द यूज हुआ? मैं। और यही मैं जो होगा, जैसे सत्यम तिवारी किसी का नाम है तो नाम नाउन होता है सिंपल, और किसी नाउन के स्थान पर मैं, सत्यम तिवारी के स्थान पर मैं यूज हो गया। तो जब किसी नाउन के स्थान पर कोई दूसरा शब्द यूज हो जाए, कोई दूसरा शब्द का प्रयोग हो जाए, तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो यानी कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब इसको इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? प्रोनाउन इज द pronoun is the word which is used in place of noun। जो नाउन की जगह पर, नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाए वह क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। आई होप आप सभी को प्रोनाउन की डिफिनेशन समझ में आई होगी। अब बारी आती है कि टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं अपनी आने वाली वीडियो में इनके बेहतर, जब केवल मैं एक टॉपिक लूंगा प्रोनाउन ही, तब वहां पर सिर्फ मैं आप लोगों को प्रोनाउन ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, सिर्फ प्रोनाउन को ही मैं लेकर चलूंगा वहां पर। अभी थोड़ा मेरे पास समय नहीं है। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा नाउन नंबर, NOUNNUMBER। नाउन नंबर क्या होता है? देखिए, नाउन नंबर 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। ये थोड़ी पीछे छूट गई थी टॉपिक, इसलिए इसको कवर कर ले रहा हूँ। नाउन नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। जैसे सिंगुलर नंबर क्या होता है? जब कोई काम कोई अकेला कर रहा हो तो उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जब कोई काम 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कर रहे हो तो उसे बहुवचन कहते हैं, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे समझते हैं, अगर हमने कहा कि आज नहीं, हमारे हाथ में मार्कर है, हमने क्या कहा? हमारे हाथ में यह एक मार्कर है। मार्कर है ना, क्योंकि अकेला है। अब ये मार्कर्स हैं, ये कई मार्कर हैं। तो जब कोई चीज जब किसी चीज की संख्या 1 से अधिक हो जाएगी तो उसे हम प्लूरल नाउन बोलेंगे, और जब किसी चीज की संख्या 1 ही रहेगी तो उसे हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं। तो आई होप आप सभी को सिंगुलर प्लूरल नाउन समझ में आया होगा। अब बात आती है थोड़ा सा नाउन जेंडर की बात कर लेते हैं। नाउन जेंडर आखिर क्या होता है? नाउन जेंडर, नाउन जेंडर मीन्स होता है कि संज्ञा के लिंग का परिचय लगाना, संज्ञा के लिंग का पता लगाना कि वह कौन सा लिंग है, उसका जेंडर क्या है। देखिए, जेंडर हमेशा 4 होते हैं। एक होता है मेल, यानी मेल होता है,
उसको शायद मस्कुलिन बोलते हैं, एक फीमेल होता है जिसे फेमेनाइन बोलते हैं, एक होता है कॉमन जेंडर और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। अब समझते हैं इनके मेल क्या होता है। पुरुष वर्ग, पुरुष जाति यानी कि आदमी को हम मेल कहते हैं और स्त्रियों को हम फीमेल कहते हैं। और एक जो ट्रेन वगैरह में आ नहीं जाते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं, उनको कॉमन जेंडर में माना जाता है, जो ना मेल हो ना फीमेल हो, उन्हें कॉमन जेंडर माना जाता है। अब बात आई न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, NETURE। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। जैसे साइकिल, हमारा साइकिल, मार्कर वगैरह सब न्यूट्रल जेंडर में, इनके कोई जेंडर, कोई इसके जेंडर इसका कोई नहीं होता, इसलिए सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। मेल, फीमेल और कॉमन। कॉमन क्या होता है, जो बीच के होते हैं, ना पुरुष हो ना स्त्री हो। न्यूट्रल जो निर्जीव चीजें हो। सिंगुलर नंबर क्या हो, नाउन नंबर क्या होता है, जब कोई सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर दो होते हैं। एक जब कोई चीज अकेला रहे तो सिंगुलर, जब कोई चीज ज्यादा संख्या में रहे तो वह प्लूरल हो जाता है। तो आई होप आप सभी को सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर समझ में आया होगा। अब प्रोनाउन को सिंगुलर और प्लूरल में थोड़ा क्लासिफाई कर लेते हैं। ही, सी और इट। ही, सी, इट। आई, वी, यू, दे। ये जो होते हैं इन्हें हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। SING सिंगुलर, GALAR सिंगुलर, और इसे प्लूरल, PLURAL इसे प्लूरल। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ही, सी, इट को सिंगुलर बोलते हैं, आई, वी, यू, दे को प्लूरल बोलते हैं। ही मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह प्राकृतिक के लिए, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वह। तो ये सब प्लूरल होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। अब बारी आती है कि एडजेक्टिव क्या होता है। ADJECTIVE एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स, एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विशेषण मीन्स होता है वह शब्द जो किसी भी चीज की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी कि हम इसकी हिंदी में इसकी डिफिनेशन अगर समझें तो वह शब्द जो किसी नाउन अथवा किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता हो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ नाउन आर प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। द वर्ड व्हिच क्वालिफाई मीन्स क्वालिटी बताए। जैसे समझते हैं कि सत्यम बहुत सुंदर लड़का है, बहुत सुंदर लड़का है। सत्यम इज अ हैंडसम बॉय। तो सत्यम की विशेषता क्या है, सत्यम क्या है, नाउन, और सत्यम की विशेषता क्या है, क्वालिटी क्या है, कि यह सुंदर है। क्या है, सुंदर है। तो जो शब्द किसी नाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो यहाँ हमारी विशेषता कौन बता रहा है, हैंडसम शब्द एक है, हैंडसम, वो हमारी विशेषता बता रहा है, तो उसे एडजेक्टिव कहा जाएगा। जैसे मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो मैं क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पर यूज हुआ मेरा, मैं का यूज नाउन की जगह पर हुआ, सत्यम की जगह पर हुआ है, और मैं प्रोनाउन हुआ, प्रोनाउन की भी विशेषता बता रहा है हैंडसम। तो प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, डिफिनेशन बताए, उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। आई होप आप सभी को एडजेक्टिव जो है समझ में आया होगा। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, सॉरी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इसको भी हम आगे की वीडियोस में अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन और एडजेक्टिव दो एक अलग से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो अब बारी आती है वर्ब की। हम वर्ब समझ लेते हैं क्या होता है। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया मीन्स किसी काम का होना। जिस शब्द से किसी काम के होने का बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, लिखना। काम क्या हो रहा है, लिखना। तो वही लिखना हो गया वर्ब। जब कोई काम हो रहा हो, यानी कि जो काम हो रहा हो वह वर्ब होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ना वर्ब हुआ। मैं पानी पी रहा हूँ, पानी पीना वर्ब हुआ। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाना वर्ब हुआ। तो जब कोई काम, जो काम हो रहा हो उसे वर्ब की संज्ञा दी जाती है, वही वर्ब होता है। अब बात आती है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द वर्ब, एक प्राइमरी वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब। एक प्राइमरी वर्ब होता है, एक लिंकिंग वर्ब भी हम आगे अच्छे से क्लासिफाई करेंगे। आज हम यहाँ थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो इसको अलग अलग समझ लेते हैं मेंटली कि आखिर ये शब्द आखिर क्या होते हैं। तो वर्ब भी 2 होते हैं, प्राइमरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो इसको हम आगे की वीडियोस में आगे अच्छे से इसको समझाएंगे। हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वो मतलब वो आगे धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब बात आती है एडवर्ब की। एडवर्ब जैसा कि एडवर्ब जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है एडजेक्टिव प्लस वर्ब इज इक्वल्स टू एडवर्ब। एडजेक्टिव और वर्ब से मिलकर ये बनता है एडवर्ब, इसको कहते हैं। इसकी हिंदी होती है क्रिया विशेषण। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वह शब्द जो एडजेक्टिव अथवा वर्ब
कि अर्थ में कुछ मीनिंग और ऐड कर दे। ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब कहलाता है। जैसे हम इसको भी समझेंगे, वह शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब कहलाता है। द वर्ड व्हिच क्वालिफाई अ एडजेक्टिव और अ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। देखिए, मैं एक सुंदर लड़का हूँ, तो सुंदर क्या हुआ कि मेरी विशेषता है, सुंदर, हैंडसम हूँ। और इसी को अगर कहें कि मैं बहुत सुंदर लड़का हूँ, तो सुंदर की भी, सुंदर में भी मीनिंग ऐड कर रहा है बहुत। आई एम अ वेरी हैंडसम बॉय। तो बेरी क्या किया, बेरी ने क्या किया कि मीनिंग ऐड कर दी एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव की भी वो विशेषता बताने लगा कि मैं बहुत सुंदर लड़का हूँ। तो यह बहुत जो हुआ यह होता है एडवर्ब। तो आई होप आप सभी को एडवर्ब भी समझ में आ। समझते हैं कंजक्शन के बारे में। CONJUNCTION कंजक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कंजक्शन की हिंदी होती है संयोजक। क्या होती है? संयोजक अव्यय इसको कह सकते हैं। संयोजक क्या होता है? वह सब कुछ, वह शब्द जो किसी भी दो शब्दों को अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ दे, उसे हम संयोजक कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। जैसे मैं और तुम, यहाँ पर मैं एक दूसरा व्यक्ति था, तुम एक दूसरा, या महेश और रमेश, महेश कोई और था, रमेश कोई और था, तो दोनों चीजों को महेश और रमेश मिलाकर एक कर दिया। क्या कर दिया? एक कर दिया। तो ऐसे शब्दों को कंजक्शन कहा जाता है। जैसे फिर समझते हैं हम कि मैंने आम खाया और मैं घर चला गया। तो यहाँ पर दो वाक्य थे, एक मैंने आम खाया, दूसरा मैं घर चला गया। तो कंजक्शन वह शब्द होता है जो किसी भी दो शब्दों को अथवा किन्हीं भी दो वाक्यों को आपस में जोड़ देता है, उसे हम संयोजक कहते हैं। कंजक्शन आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स आर द टू सेंटेंसेस। कंजक्शन आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स व्हिच जॉइंस टू वर्ड्स आर द टू सेंटेंसेस। तो आई होप आप सभी को कंजक्शन जो है समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है आर्टिकल की। ARTICLE आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स होता है अग्र शब्द। क्या होता है? अग्र शब्द। आर्टिकल जो होता है वह किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की संख्या को या तो व्यक्त कर दे, और या भी संख्या की, वो सब्जेक्ट की आदत वगैरह को मतलब प्रकट कर दे। आर्टिकल जो होता है या तो किसी शब्द की संख्या को या उसकी आदत को प्रकट कर दे, उसे आर्टिकल कहा जाता है। जैसे आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट एक इनडेफिनिट। जैसे ए और एंड ये होते हैं डेफिनेट आर्टिकल, और द होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल जो होता है, जैसे किसी वाक्य में आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ए एप्पल या द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सब जो होते हैं आर्टिकल का काम करते हैं, यही आर्टिकल कहलाते हैं। अब बात आती है इंटरजेक्शन की, कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। अब बे भाव है, हम इंटरजेक्शन समझते हैं। हमारे हृदय से निकलने वाले अचानक जो भाव होते हैं वह सभी इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन आर आवर द इंटरजेक्शन व्हिच वर्ड्स आर इन आवर फीलिंग्स व्हाट वी एक्सप्रेस। अचानक इंग्लिश शायद इमीडिएटली, हाँ इमीडिएटली। इंटरजेक्शन आर दैट वर्ड्स व्हिच शो आवर इमीडिएट फीलिंग आर इमीडिएट फीलिंग्स, उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन वह शब्द होते हैं जो हमारे हृदय से निकलने वाले हमारे अचानक के भावों को दर्शाते हैं। जैसे अरे वह मर गया, जैसे किसी ने आपसे बताया कि वह मर गया, तो आप बोलेंगे अरे कैसे मर गया? तो अचानक हमारे से धोनी ने छक्का मार दिया, बोलेंगे अरे शाबाश धोनी छक्का मार दिया। तो कुल मिलाकर जो अचानक हमारे हृदय से शब्द निकले वह इंटरजेक्शन में होते हैं। एक रह गया हमारा थोड़ा सा प्रीपोजिशन, PREPOSITION संबंध सूचक अव्यय, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सीधा वर्ब से संबंध स्थापित करे, जो किसी भी ऑब्जेक्ट से सीधा वर्ब से कंटिन्यू संबंध स्थापित करे, उसे क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आई जंप्ड इनटू द वेल, तो जंप क्या किया? कूद गया। और कहाँ कूद गया? कुएं में कूद गया। तो कुआं और कूदना का संबंध स्थापित किया में कुएं में कूद गया। तो दोनों ने संबंध स्थापित किया, आपस में एक दूसरे को रिलेट किया, तो इसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। इनटू द वेल, सॉरी आई जंप इनटू द वेल, या मे आई कम इन यहाँ पर मैं अंदर आ सकता हूँ। ये सारे जो शब्द होते हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं। तो आई होप आप सभी को पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अगर आप लोगों को इसमें कभी कोई डाउट हो, तब भी अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपका वो डाउट पर्सनली जो है पिकअप करके और क्लियर कर दूंगा, मतलब उसको कंप्लीट हो सकता है, उसके लिए मैं अगली वीडियो बना दूं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।